हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्ज़ाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने एईडीओ का एग्ज़ाम तिथि घोषित कर दिया है। चूँकि परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसे 3 चरणों में लिया जा रहा है और पहले चरण का परीक्षा 10 और 11 जनवरी को है। तो फ्रेंड्स, समय बहुत कम बचा है और आप लोग अपना सीट पक्का करवाना चाहते हैं तो अच्छा से तैयारी करना होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि अच्छा तैयारी के लिए सिलेबस का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है और एग्ज़ाम का पैटर्न को समझना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक बने रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, चयन प्रक्रिया में पूरा डिटेल्स आपको बताया गया है। लिखा हुआ है या विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु स्वयं उम्मीदवारों के चयन के लिए परीक्षा वस्तुनिष्ठ आयोजित किया जाएगा। तो जो परीक्षा होगा वो किस प्रकार का होगा? वस्तुनिष्ठ होगा। तो ये आप लोग जान लीजिए, परीक्षा जो होगा वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। बिल्कुल लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका। तो समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो कम से कम प्राप्तांक होने चाहिए वो कितना परसेंट होने चाहिए? वो 40% लिखा हुआ है। तो जनरल के लिए कितना है? 40% है। और उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? 36%। पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? 36.5%। और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कितना है? 34%। एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग के लिए कितना है? 32%। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर 100 में अगर 40 कम से कम लाते हैं तभी आपके मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। वो डिपेंड करता है कि मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना जाता है, लेकिन कम से कम जनरल के लिए 40% लाना जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे ये देखिए, लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नांकित होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एईडीओ के एग्जाम में 3 पेपर लिया जाएगा। एक जो पहला जो पेपर होगा वो होगा सामान्य भाषा का। सामान्य भाषा का पेपर होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। तो सामान्य अंग्रेजी का कितना प्रश्न होंगे? 30, यानी कि 30 प्रश्न होंगे और कितने का? 30 अंक का होगा। तो 30 प्रश्न होगा यहाँ पर, कितने अंकों का? 30 अंकों का। देखिए 30 अंक सामान्य अंग्रेजी का। उसी प्रकार से हिंदी के लिए कितना होगा? सामान्य हिंदी के लिए 70 अंक। तो 30 और 70 कुल मिलाकर कितना हो गया? 100। यानी कि प्रश्नों की संख्या इसमें कितना होगा? 100 होगा। और समय आपका दिया जाएगा कितना? 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट। और इसमें कम से कम 30% मार्क्स लाना जरूरी है। और ये मैं बताते चलूँ आपको कि ये क्वालिफाइंग होगा, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ये 30% मार्क्स जो है लाना जरूरी है और ये क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा। इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स जोड़ा जाएगा वो कौन सा होगा? वो यहाँ पर देखिए, वो होगा सामान्य अध्ययन जो पेपर 2 है और सामान्य योग्यता जो पेपर 3 है। तो इन दोनों का मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। तो मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता के आधार पर बनेगा। तो सामान्य अध्ययन का जो है कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे इसमें, और ये भी 100 अंक का होगा और ये वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। यह लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। और इसमें भी समय कितना मिलेगा? 2 घंटा का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट होगा। और आपका कुल अंक इसका कितना होंगे? 100, यानी कि एक जो प्रश्न है वो कितने अंक का होगा? तो एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है। उसी तरह से सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ और रीजनिंग आता है, तो ये भी, इसके भी सारे प्रश्न क्या होंगे? वस्तुनिष्ठ होंगे। और इसके भी कितने मार्क्स है? 100 अंक के होंगे। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? वो भी 100 होगी। और इसमें भी समय कितना दिया जाएगा? 2 घंटा। यानी कि कहा जाए तो 2 घंटा आपको समय किसके लिए मिल रहा है? सामान्य अध्ययन के लिए। और 2 घंटा समय किसके लिए मिल रहा है? सामान्य योग्यता के लिए। यानी कि ये 2-2 घंटा का पेपर होगा और ये पेपर दोनों वस्तुनिष्ठ होगा। और यदि दोनों पेपर के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाता है। लेकिन जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, वो सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे देखिए, इसको समझना बेहद जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो गलती करते हैं, बहुत सारे परीक्षार्थी जो है वो गलती करते हैं। वो ज़्यादा अटैम्प्ट ले लेते हैं और उनका ज़्यादा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, जिसके कारण नेगेटिव मार्किंग होने के कारण
प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 1/3 है। 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है कट जाएगा अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया। तो इसीलिए आपका अटेम्प्ट सही लेना है, अटेम्प्ट उतना ही लेना है जितना आपको आता है। अगर ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे तो निगेटिव में चले जाएंगे और इस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जो है समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो देखिए यहाँ पे क्या है पाठ्यक्रम। तो आइए समझते हैं पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम में सामान्य भाषा की बात करें तो वही जो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के जो ग्रामर वगैरह जो आते हैं वो होगा। इसका तो कोई पाठ्यक्रम कोई खास नहीं है, जो आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर +2 लेवल पे पढ़े होंगे वो आएगा इसमें। लेकिन मेन जो है जो जिस पे सिलेक्शन आपका होना है वो कौन सा पेपर है, सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता। तो इसका जो है सिलेबस जानते हैं। तो सामान्य अध्ययन का सिलेबस देखिए, सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है। सामान्य अध्ययन के सिलेबस में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, उसके बाद जो है भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास, इसमें भारत और बिहार दोनों के इतिहास पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, जो भौगोलिक जो क्षेत्र है, भौगोलिक प्रभाग है, उसके बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण नदियाँ, महत्वपूर्ण नदी के बारे में जानना जरूरी है। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, तो भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज़ादी के पश्चात बिहार का अर्थव्यवस्था क्या रहा है उसको भी जानना जरूरी है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत सा जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं भारत में उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, और उसमें भी बिहार का योगदान क्या रहा है, इन सभी प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन। उसके बाद जो तीसरा जो पेपर है ये भी जो है कितने मार्क्स का होगा, ये भी आपका 100 नंबर का होगा और 100 प्रश्न होंगे। वो है सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। तो ये जनरल एप्टीट्यूड सामान्य योग्यता के बारे में देखते हैं, इसका क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले संख्या पद्धति से संबंधित पर नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के बारे में। उसके बाद दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, ये रहेगा। प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपात तथा समानुपात, इसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, तो ये सारे क्वेश्चन जो है किसे रहेगा, सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड से। ये कहा जाए कि जनरल एप्टीट्यूड का मतलब मैथ है, यानी कि मैथ से ये सारा प्रश्न रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए जो सादृश जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स जो सादृश लिखा हुआ है वहाँ से जो है आपका क्या है, ये सादृश से लेकर ये पूरा सिलेबस किसका है, ये है रीजनिंग का। तो ये जो सामान्य योग्यता है उसमें मैथ और रीजनिंग दोनों रहेगा। तो मैथ का तो ऊपर वाला सिलेबस है, मैथ का तो सिलेबस आप लोग देख लीजिए, ये पूरा मैथ का सिलेबस है। नीचे का जो है वो आपका रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में क्या होने वाला है देखते हैं। तो रीजनिंग में जो है सदृश, समानताएं और भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, अवलोकन, साधारण, ये सब जो है ये आपका रीजनिंग का प्रश्न होने वाला है। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये रीजनिंग का सिलेबस है। ये देखिए ये सारा का सारा क्या है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा यहाँ तक मैथ का सिलेबस है, और दोनों मिलकर ये सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का पेपर बनाया गया है। तो इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 100 प्रश्न भी होंगे, और इसमें समय आपको मिलेगा 2 घंटा, यानी कि पहले पेपर में भी 2 घंटा, दूसरे पेपर में भी 2 घंटा और तीसरे पेपर में भी 2 घंटा, यानी कि 2-2 घंटा अलग अलग समय में आपका पेपर लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस का पैटर्न। तो सिलेबस का पैटर्न जब तक आप समझेंगे नहीं, आपकी तैयारी जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती है। इसलिए सिलेबस को समझना जरूरी है। ये आप लोग सिलेबस जान गए तो इसी सिलेबस के हिसाब से अपना तैयारी कीजिए और अपना सीट पक्का कीजिए। धन्यवाद।